हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूकेएसएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न को देखें और समझे। सबसे पहले देखिए, सवाल नंबर 1 में कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो बी समकोण है तो मतलब बी कितना पर बोल रहा है, 90 डिग्री पर। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें बी समकोण बोल रहा है तो बी यहाँ पर रखना होगा, जिसको समकोण बोलेगा वो यहाँ रहेगा। इस कोण का मान हो गया 90 डिग्री। देखिए, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। अब देखिए, सवाल कहता है ए और बी, ए बी का मान, ए और बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। किंतु बी सी का मान जो है, बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन ए सी नहीं है, तो ए सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए सी मतलब कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आता है लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर रूट अंडर। ए बी का मान है 24, तो लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 को स्क्वायर करेंगे, 24 गुना 24, 576, 7 अब इसको जोड़ने के बाद आएगा 6 और 9 6 15 5 बाकी 1 7 4 7 4 11 1 12 की 2 बाकी 1 3 6। तो कितना हो गया, 5 1 6 625। 600 का 25 का वर्गमूल जो है 25 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका मान कितना हो गया, 25। अब नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 कहता है कि साइन ए बराबर, ए मतलब थीटा, थीटा का मान है साइन ए मतलब थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। फॉर्मूला याद रखना है। पी का मान देखिए, ए पर बोला है रखने पर, तो ए पर यदि थीटा रखेंगे, इसके सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, पी कहा जाता है। पी का मान हो गया 7 और एच का मान कभी बदलता नहीं है, यही रहेगा। अब देखिए, इसी का कहता है कॉस, कॉस ए बराबर तो फॉर्मूला आता है बी बटे एच। अब इसके सामने ए पर रखेंगे आंख, क्या है, थीटा का मान ए, ए पर आंख रखने के बाद सीधा के भुजा क्या बोलते हैं, सीधा जो भुजा होता है उसको पी बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, आधार। तो बी हो गया आधार और एच का मान हो गया 25। सेम इसी प्रकार से नंबर 2 साइन सी, तो साइन सी, सी मतलब थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। अब देखिए, इसको हटाइए। अब थीटा कहाँ रखना बोलना है, सी पर। तो सी पर आंख रखेंगे, सी के सामने की भुजा क्या बोलेंगे, पी। पी हमारे पास कितना हो गया, 24 और एच कभी बदलता नहीं है, यही हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉस, कॉस सी बराबर बी बाय एच फॉर्मूला। तो कॉस के सामने की भुजा पी बोलते हैं, तो बी मेरे पास कितना हो गया, 7 और एच का मान कितना हो गया, 25। चलिए देखिए, ये आपका आंसर हो गया और ये आंसर हुआ, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। लेकिन एक बात समझिए, यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को डाउनलोड कीजिए। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे एच। उसके बाद देखिए, यहां पर जो है बी होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, कॉट, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा एक कॉसेक का, एक कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है, तो इसका हो जाएगा एच बाय टी। अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा कर दीजिए एच बटे टी। अब देखिए, यह जो है अनुपातिक मान है, अनुपातिक मान को याद रखना है। अब देखिए, अब जब किसी भी त्रिभुज में कर नहीं दिया रहे, पी नहीं दिया रहे और बी नहीं दिया रहे, तो चलिए कर नहीं दिया रहे तो एच, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर होता है बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारे सूत्र को याद कर ले और उसके बाद सवाल बनाने भिड़े, अवश्य सवाल बनेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल जो है आपका नंबर 2 कहता है आकृति दी गई है, ठीक है। आकृति है 8.13। तो देखिए आपका आकृति हम बना के रख चुके हैं। अब देखिए कहता है इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमारे पास p दी गई है, मतलब p मतलब लंब दिया गया है, और कर्ण मतलब ढाल। ढाल जो होता है उसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, आधार नहीं है, तो आधार को हम लोग क्या कहते हैं, b। तो फॉर्मूला अभी अभी तुरंत पता चला है कि कि b में जो है b बराबर फॉर्मूला आता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो b मतलब आधार, तो p एच का मान कितना है, तो कर्ण का मान हो गया आपका 13 का स्क्वायर, और माइनस पी का मान कितना है 12 का स्क्वायर। तो अब देखिए 13 गुना 13 कितना होता है, 13 69 से 169, यहाँ पर लिखिए 169 माइनस बराबर है 44 से हो जाएगा 144। तो अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 1 में तो जाएगा 0। 25 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, 5। तो ये आधार जो हो गया कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब देखिए सबसे पहले कहता है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b माइनस कॉट थीटा का मान होता है b बटा h, सॉरी b बटे p। मतलब टेन का फॉर्मूला आता है p बटे b और कॉट का फॉर्मूला आता है b बटे p। तो प्यारे बच्चे हम समझिए, हमको कहाँ बोलना है 10p, तो कहाँ रखना है आंख, p पर आंख रखेंगे। अभी देखिए तुरंत बताए थे अगले कि जिस पर बोलेगा उस पर आंख रखिए। इसके सामने की भुजा क्या बोलेंगे 5, इसके सामने भुजा p, तो p का मान कितना है 5, तो p का मान यहाँ पर पहले 5 लिखिए। जब ये p हो गया तो ये मेरा क्या हो गया b, ये हो गया b बार माइनस। अब देखिए इसको नहीं लिखना, ये कभी बदलता नहीं है। अब देखिए अगला सवाल में, अगला में कहता है कॉट आर, तो आर के जगह पर थीटा रखिए। आर के सामने भुजा क्या बोलते हैं पी, तो इसके सामने भुजा पी, पी का मान कितना है, पी का मान है 12, नीचे है पी 12 दे दी। अब देखिए इसके नीचे क्या है, आधार हो गया ये, उससे कोई मतलब है नहीं, आधार कितना हो गया 5। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो गया, कट गया, तो इसका मान कितना हो गया 0, इसका आंसर हो गया 0। समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 3 नंबर में, यदि साइन ए मतलब थीटा की जगह कितना है ए, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या त्रिभुज बनाएंगे, पहले लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में आइए, पहले साइन को बाहर कर लीजिए। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, आसान होने करने के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए बी, यहाँ पर सी। इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं कह रहा था कि समकोण बी है या समकोण सी है, एक समकोण ए है, इसीलिए हम अपने मन से ए बी सी कहीं पर मान लिए। चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच। देखिए पी ये है, पी के ऊपर कितना है, पी का मान 3, इसका देखिए तो क्या आ गया एच, एच इसको बोलते हैं, इसको एच कर दीजिए, 4 हो गया। अब पी किसको बोलेंगे, इसको लंब को, तो यहाँ पर 3। अब देखिए मेरे पास क्या बच गया बी, बी नहीं दिया, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए एच का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, 16 में से 9 चला जाएगा, बच जाएगा 7, वो भी कितने रूट में। इसका आंसर कितना हो गया, बी से बी का मान √7। अब आइए अब नेक्स्ट, अब कहता है कि cos a का मान, तो cos a क्योंकि इसको निकालना है और इसको निकालना है, तो cos a का मान होता है, ये निकालना है, तो cos का फॉर्मूला होता है कि b बटा h। सही, कहाँ आंख रखने बोला है, b पर, तो सॉरी a पर, तो यहाँ पर आंख को a रखेंगे, तो a की सीधा को भुजा क्या बोलते हैं p, लेकिन यहाँ क्या है b, तो b मेरे पास क्या आ गया 3 और h कितना हो गया 4, तो एक आंसर हो गया 3/4। दूसरा देखिए tan a बराबर p बटे b,
अब देखिए थीटा कहाँ बोलना है, ए पर, तो ए के सामने भुजा क्या बोलेंगे, पी। तो पी का मान कितना है, √7। अब बी का मान कितना है, 3 बच गया, उससे को मतलब नहीं क्योंकि हमें बी लेना है, एच तो लेना है। यहाँ पर हो गया 3, तो एक आंसर हो गया ये और दूसरा आंसर हो गया ये, समझ गए। देखिए इसमें जो था क्या दिया हुआ था, साइन ए, तो साइन ए, तो हमको थीटा कहाँ रखना है, ए पर। ए के सामने भुजा क्या बोलेंगे, पी, तो हमारे पास पी कितना था, 3, तो ये यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर √7 होगा। क्लियर है। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उल्टा हो गया था। अब देखिए इसमें क्या करना है बस, और यहाँ पर फार्मूला, तब उल्टा फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर h² माइनस b²। तो h का मान कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर माइनस b का मान कितना हो गया, और b का मान यहाँ पर 3 हो गया है। देखिए यहाँ पर इसको भी रख देते हैं, यहाँ पे 3 हो गया है, 3 का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 3 3 9, घटा दीजिए कितना बच गया, √7। तो यही √7 पी का मान निकल चुका है। अब देखिए बी का मान, इससे आंख रखेंगे, ई सीधा पी हो जाएगा, तो बी मेरे पास क्या हो गया, √7। एच का मान कितना है, 4। अब देखिए इसके सामने की भुजा को पी, पी मेरे पास 3 और बी मेरे पास कितना हो गया, √7। ये हुआ आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 4 में दिया गया है, कहता है कि सवाल नंबर 4 में कहता है यदि 15 cot थीटा बराबर 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करना है, 15 cot ए बराबर 8 इंटू में है, ठीक है। तो cot ए बराबर 8, उल्टू मतलब गुना, गुना में तो इस पर आके क्या आ जाएगा, भाग में। अब सबसे पहले देखिए cot ए बराबर, तो 8/15, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, ठीक है। अभी देखिए इसके सामने को p और इसके सामने को b, तो e हो गया p15 और b 8। अब क्या करना है, सबसे पहले एक आसान से त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो त्रिभुज बना लेना है। अब हम त्रिभुज में क्या करेंगे, इसको लिखते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अब इसके हिसाब से चलेंगे कि यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए पर पहले थीटा रखिए, ठीक है। थीटा ए पर रखना है, तो ए के बाद यहाँ पर कहता है बी, तो इसके सामने भुजा पी, तो बी मेरे पास कितना हो जाएगा, 8, ये ऊपर वाला 8 हो जाएगा। अब पी कौन सा होगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा को पी बोलते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब एच बराबर निकालिए, एच बराबर हो जाएगा p² प्लस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा p का मान 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 8 64, 15 15 या 200, 15 15 या 225। अब देखिए पहले बच्चन, अब करना है 9 5 4 9 6 2 8 2 289, इसका वर्गमूल होगा 17। तो कर्ण का मान कितना हो गया, 17, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, साइन, पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए निकालने के लिए, तो साइन ए बराबर p/h। अब देखिए ए पर आंख रखें, p का मान कितना हो गया, 15 और h कितना है, 17। उसी प्रकार से सेक सेक ए बराबर इसका हो जाएगा h/b। तो h का मान तो वही रहेगा 17, और देखिए इसके सामने की भुजा p, तो b मेरे पास क्या बच गया, 8, तो एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये आंसर। आगे आप लोग बना करके प्रयास कीजिएगा। हम सवाल नंबर 4 तक बना चुके हैं, 5 बनाइएगा, एकदम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा सवाल कर देंगे हल और आप मिला लीजिएगा। थैंक यू।